पोखर माछ पाग मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, ई थीक मिथिलाक पहचान। मैथिली भाषा में प्रचलित यह कहावत मिथिलांचल के समृद्ध संस्कृति को परिभाषित करता है और इस पहचान को बरकरार रखने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट राजकुमार झा, जिन्होंने बरसों पहले अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की थी। रेडियो मधुबनी एक तरह से उनकी घर वापसी है, रेडियो की दुनिया में और अपने गांव में। साल 2020 में इन्होंने मधुबनी के फूलपरास ब्लॉक में अपने गमक घर के एक कमरे से इस कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की। बिहार में कुल 9 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं, पर रेडियो मधुबनी की खास बात है इसकी भाषा मैथिली। रेडियो मधुबनी मछुआरों, किसानों, औरतों और शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर फूलपरास में जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। नमस्कार, हम बाजि रहल छी राज झा। अहाँ सब सुनि रहल छी रेडियो मधुबनी 89.6 अपन भाषा अपन रेडियो। अजुका कार्यक्रम शुरू करे से पहले फिर एक बेर वह बात जे कोरोना के बारे में अहाँ सब बहुत ध्यान रखियो, मास्क पहिरैत रहियो, सामाजिक दूरी बना के रखियो आ संगे संग जखन तखन हाथ धोइत रहियो। आ ई बड्ड जरूरी छै जे अहाँ सब केना कऽ के अपन कार्यक्रम करबै आ हमरा संगे जुड़बै। तऽ जुड़ैत रहियो, हमरा सबके फोन करैत रहियो, हमर सबके व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ियो। हम छी राज झा, अहाँ सब सुनि रहल छी रेडियो मधुबनी 89.6 अपन भाषा अपन रेडियो। इसके संस्थापक एडवर्टाइजिंग जगत से जुड़े हुए हैं और भले ही वह देश विदेश घूम चुके हों, पर उनका दिल अपने गांव फूलपरास में ही बसता है। रेडियो मधुबनी में वह टेक्नोलॉजी की सहायता से गांव में बसने वाले भारत को शहरों में रहने वाले इंडिया से कनेक्ट कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना, त्योहार में अस्पताल नहीं जाना है बस। मेरा नाम राज झा है और मैं विज्ञापन की दुनिया 35 साल उसमें रहा हूं और उगिलवी एक संस्था है विज्ञापन की, उसमें जुड़ा रहा। लेकिन क्योंकि बिहार से हूँ और हमेशा से था कि वापस अपने गांव जाना है, तो यहाँ पे आके कुछ खेती और ये कम्युनिटी रेडियो के साथ समाज सेवा और यहाँ से जो विज्ञापन के काम होते हैं, जैसे इस वक्त बिहार में कोविड का जो विज्ञापन का काम है वो कर रहा हूँ, इसीलिए गांव आ गया था। ये शुरू से था ऐसा कि कभी तो लौट के अपनी ज़मीन अपनी जगह पे आना है और यहीं पे काम करना है, तो इसीलिए यहाँ हूँ। काफ़ी काम किया है विज्ञापन में भी, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग भी, और जितने भी हेल्थ के प्रोग्राम्स होते हैं इस तरह के कार्यक्रम भी हमने काफ़ी किए हैं। रेडियो मधुबनी के अलावा वह अपने गांव में रहकर सोशल वर्क और उसके साथ बतौर एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट कैंपेन्स पर भी काम करते हैं। कोरोना के टीका 18 वर्ष से पैघ सबके लागि रहल छै। अहाँ सबके टीका 2 बेर लगबै के छै आ सबके लगबै के छै। देश में 23 करोड़ के सुइया लागि गेल छै आ सब सुरक्षित छै। तै दुआरे सुनायल गप पर नहीं जइयो, व्हाट्सएप के हवा पर नहीं जइयो, सबके सुइया लगवावे के छै। अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाके सुइया लगवाबियो। 45 साल से जे पैघ छै तिनका आधार कार्ड देखेला पर लगायल जा सकै छै, तै ले कोनो रजिस्ट्रेशन के काज नहीं छै। जे युवा वर्ग सब छी से सब सुइया लगवावे में सहयोग करियो। कनी सुइया सेंटर पर जाके ओकरा संचालन में मदद करियो, भीड़ भाड़ नहीं लगा दियो। अहाँ से सब मिलके काज करबे तखने बिहार सुरक्षित हेतै। कम्युनिटी रेडियो का आइडिया शुरू से था, हमने काफ़ी रेडियोज़ के साथ काम किया है, साथ में ही मैं रेडियो प्रोग्राम्स बनाता रहा। मैंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की थी, तो रेडियो के लिए लिखता भी रहा बहुत कुछ। तो कम्युनिटी रेडियो से समाज तक पहुंचा जा सकता है, ऐसी उस समय हमारी एक अवधारणा थी कि इससे काम किया जा सकता है। फिर कुछ कम्युनिटी सेंटर रेडियो में से हम गए देखने के लिए, विशेषकर तिलोनिया जिससे मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूं, तो उस जगह को भी हमने देखा और भी कई कम्युनिटी रेडियोज़ के बारे में बात की, उनको मिला, उन लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि इससे कुछ समाज तक पहुंचा जा सकता है। और ये सामुदायिक रेडियो है, समाज का रेडियो, समाज के लिए, इसमें कुछ कमर्शियल नहीं है। तो ये आइडिया शुरू से था कि इसके साथ काम करेंगे। बहुत छोटा सा सेटअप है हमारा, बड़ा मोबाइल सा एक सेटअप है जिसको आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। कुछ नहीं है, एक रेडियो, एक हमारे पास लैपटॉप है, एक मिक्सर है और इसको हम ट्रांसमीटर से भेज देते हैं, तो छोटा सा काम है। कोई इतनी खास टेक्निकल जानकारी नहीं चाहिए होती। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं, जैसे हमारे यहाँ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, तो जो प्रोग्राम की जो टाइमलाइन है वो भी ऑटोमेटिक चलती है और जो हमारी मशीनें हैं ये भी टाइम से अपने आप ऑन ऑफ हो जाती हैं। अगर हम कहीं बाहर हैं तो हम मोबाइल से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आजकल बहुत कुछ कम हो गया है, वो ज़माना चला गया जब हम रिकॉर्डिंग करते थे और बड़े बड़े लूप
आगे में घूमते थे और 6 ट्रैक रिकॉर्डिंग करने के लिए एकदम समझिए कि क्या सबसे गुजरना पड़ता था। आज आप कितने भी ट्रैक एक छोटे से लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, तो टेक्निकली आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम उतने बड़े साउंड डिज़ाइनर नहीं हैं कि बहुत ही साफ सफाई सीडी का काम कर सकें, लेकिन जो हमारा काम है बातचीत, थोड़ा बहुत म्यूज़िक, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, वो हम लोग आराम से कर लेते हैं। रेडियो मधुबनी का मेन फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और विकास पर है। अपने इस कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से राज और उनकी टीम ने फूलपरास के प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम को अंग्रेजी से मैथिली में ट्रांसलेट किया है। की हाल छै धिया पुता सब? आइ हम सब पढ़बै पहली कक्षा के हिंदी के दोसर पन्ना। कोन पन्ना? दोसर पन्ना। तो जल्दी जल्दी अपन किताब निकाल लियो। हाँ, आइ में की बनल छै? एहि में बनल छै एकटा बच्चा जे छत्ता लेने छै आ पानि में जाइ छै। अहूँ सब पानि में जाइ छियै ने, जहन पानि पड़ै छै छप 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 करे ले, आ माँ कहै छै पानि में नहीं जो, पानि में नहीं जो, बुखार लगतौ, लेकिन तैयो अहाँ सब जाइ छियै। वएह चित्र एहि में बनल छै, हम सब एकरा के रंग करबै। ठीक छै, तो किताब खोल लेलियै ने, आब एकरा रंग करबै। मेघ जे छै बनल, बादल जकरा कहै छियै से भेलै मेघ। मेघ जकरा हम सब अपना भाषा में कहै छियै, हिंदी में कहै छियै बादल, इंग्लिश में कहै छियै क्लाउड। आब जेना जेना हम कहबै कविता, तेना तेना अहाँ सब हमरा संगे संगे कहबै। हम एक लाइन कहबै, हमरा पाछा में अहाँ सब दोसर लाइन कहबै। बारिश आई छम छम छम। बारिश आई छम छम छम। छाता लेकर निकले हम। छाता लेकर निकले हम। पैर फिसल गया गिर गए हम। पैर फिसल गया गिर गए हम। इस पाठ्यक्रम का प्रसारण बच्चों के बीच रेडियो सेट्स, कंप्यूटर और व्हाट्सएप के द्वारा किया जा रहा है। पूरा पाठ्यक्रम उनकी मातृभाषा मैथिली में है, जिससे बच्चों को समझने और सीखने में बहुत मदद मिल रही है। पढ़ाई के अलावा इन बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी बातें भी बताई जाती हैं। फिर वह बात, पुराना बात, कौन बात? हाथ धोए वाला। खाने से पहले, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। की कहलिए? खाए से पहले आ शौचालय गेला के बाद साबुन से हाथ धोब जरूरी छै। जो स्कूल में छी तैयो छोटका एकटा साबुन अपना संगे आनू, कोनो पन्नी में लपेट के हाथ धो के फेर में रख दियो। किया धोबा के छै हाथ? कियाकि जो हाथ धोबे तो हम सब बीमार नहीं पड़बे। बीमार नहीं पड़बे तो स्कूल में एबे, खूब खेलेबे, खूब मस्ती करबे। आ जो बीमार पड़ जेबे तखन की हेतै? तखन हमरा सबके सुइया लगते, डॉक्टर दवाई देते, घर में बैसा पड़ते। तै दुआरे हमरा सबके कतऽ रहे के छै? की करे के छै? साबुन से हाथ धोए के छै। तो फिर भेंट हेतै अगला क्लास में। ताबे तक मस्त रहू, हंसत रहू। अभी हमको इसको नए रूप से चालू करते हुए 1 ही साल हुआ है। इसका जो प्रोसेस होता है थोड़ा लंबा होता है सामुदायिक रेडियो का, तो 1 ही साल हुआ है। और हमने इसमें काफ़ी एक शुरुआत की है, कई तरह की चीज़ें करने की कोशिश की है। हम थोड़े अलग से भी हैं। हमारा जो फोकस है टोटल, वो या तो शिक्षा पर है, या स्वास्थ्य पर है, या कृषि पर है। एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत उसका हिस्सा है। तो काफ़ी कुछ करने की कोशिश है, कर रहे हैं। जिस तरह से मैं बताऊं कि हम लोग जो हमारी मातृभाषा है मैथिली, उसमें जो प्राथमिक स्कूल है उसके टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट करके और फिर बच्चों को पढ़ाने की एक हमने मुहिम शुरू की है, जिसके लिए हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब हम कोई फंडर या डोनर ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू इसको किया जा सकता है। कहा जाता है कि अगर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो तो वो जल्दी समझ आती है, और ये बात सही लगी हमें भी जब हमने किया है। इस तरह से हम स्वास्थ्य के काफ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं। इस वक्त जैसे कोविड चल रहा है, तो हमारे पूरे ट्रांसमिशन में कोविड के बारे में, मास्क पहनने के लिए, हाथ धोने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, इस तरह की और कुछ एक चीज़ें हम अपने अंदाज से भी लोगों को बताते हैं, कि मजाक करके या एक सटायर बना के कि मास्क क्यों ठुड्डी पे लटका रखा है या सर के ऊपर पहन रखा है। तो इस तरह से काफ़ी एक चीज़ें कर रहे हैं, अभी नए हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग का आइडिया बहुत पुराना है, 30-35 साल का पुराना आइडिया है। कुछ एक नए तरीके से करने की कोशिश हमेशा रहती है।
रेडियो मधुबनी की शक्ति समुदाय है। टीम रेडियो मधुबनी ने कोरोना महामारी से बचाव के उपायों को गांव वालों के बीच घूम घूम कर बतलाया और उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। बिना समुदाय के तो हमारे प्रोग्राम बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक समुदाय के साथ ही जाएंगे और वहीं से बनाएंगे तभी होगा। अब जैसे मैं आपको कोविड के टाइम बताऊं, जब लॉकडाउन था तो प्रेस को इजाज़त थी बाहर जाने की, तो हमारी एक यूनिट पूरे तैयार होके पीपी किट विट पहन के हम लोग बाज़ार वगैरह में जाते थे और लोगों से पूछते थे कि भाई साहब आप यहाँ कहाँ टहल रहे हैं, तो वो लोग भाग जाते थे। या लाइव हम यहाँ से उनसे कहते थे कि अच्छे इंसिडेंट से बात कराइए कि इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है। हमेशा समुदाय से ही आता है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग समुदाय में जाके पूछते हैं कि किस चीज़ पे, जैसे कृषि रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो हमको आके बताते हैं कि हमने किसानों से बातचीत की और उनके 10 15 20 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर वो चाहते हैं। फिर हम यहाँ से जो हमारे कृषि यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास करके राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जो है पूसा में, या सबौर में जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनके जो विशेषज्ञ हैं, इनके विशेषज्ञों से फिर फ़ोन पे वार्तालाप करते हैं और फिर वो आंसर्स उन किसानों तक पहुँचाते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये कम्युनिटी से ही जुड़े होते हैं। बिना कम्युनिटी के तो सामुदायिक रेडियो का अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। रेडियो मधुबनी एक सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है और राज की पुरजोर कोशिश है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल भी बन जाए। राज आजकल प्राइमरी स्कूल प्रोग्राम के लिए डोनर्स ढूंढ रहे हैं, पर यह इतना आसान नहीं है। सामुदायिक रेडियो, हाँ, जब हमने इसको बनाने के लिए सोचा था तो हमारे पास उतने फंड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें उस वक्त पता नहीं था कि सरकार भी मदद करती है, जो कि अभी हमको पता लगा और हमने भी अप्लाई किया है। लेकिन शुरू में क्राउड फंडिंग के थ्रू या हमारे जो दूसरे काम होते हैं विज्ञापन वगैरह के, उनसे हमने मान लिया था कि जो हम कमर्शियल काम करेंगे उसका एक अंश हम बचा के इस काम के लिए रख लेंगे। तो हमारे पास उतने पैसे आ गए थे और फिर हमने कोई बड़ा सेटअप भी नहीं लगाया है, कोई ऐसा लैविश स्टूडियो भी नहीं है कि हमें, क्योंकि कोई संगीत के प्रोग्राम नहीं बनाने, हमें कोई म्यूज़िक सीडीज़ नहीं काटनी। इंटरव्यूज़ होते हैं, प्रोग्राम होता है, तो उसी पे बेस करके हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। तो अपना ही पूरा फंडिंग है, लेकिन हमने अप्लाई भी किया है मिनिस्ट्री को कि हमें कुछ योगदान मिल जाए। असल में योगदान से ज़्यादा ज़रूरी होती है सस्टेनेबिलिटी। जो मासिक हमारा खर्च है वो कैसे निकले, क्योंकि बिना विज्ञापन के इस संभव नहीं है। और विज्ञापन जो शहर में है सामुदायिक रेडियो, उनको तो मिल भी जाते हैं, हम तो खेत के बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ हम किसका विज्ञापन करेंगे। तो ये एक कमी है। जहां शहरों में ऑडियो मीडियम जैसे पॉडकास्ट, इंटरनेट रेडियो, क्लब हाउस और अन्य सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से लोग आवाज़ की दुनिया में फिर लौट रहे हैं, वहीं गांव में लोग ऑडियो मीडियम से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे रेडियो सेट्स ही उन लोगों के बीच से गायब हो रहे हैं। सामुदायिक रेडियो की जो पहुंच है, जो इसकी परिकल्पना जिन्होंने भी की थी, उनको उस समय का और आज के बीच में बहुत फ़र्क आ गया है। इसकी पहुंच करीब एक 20 किलोमीटर के दायरे में होती है, रेडियस में। और इस 20 किलोमीटर के रेडियस में जब हम प्रोग्राम देते हैं तो इसके साथ कष्ट ये है कि अब कहीं रेडियो रहे ही नहीं। ये बात हमें शुरू में नहीं मालूम थी कि रेडियो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि रेडियो लोगों के जीवन से निकल चुका है। और इसको मोबाइल फ़ोन पे सुनने के लिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ानी पड़ेगी, जो इस वक्त सरकार नहीं बढ़ा रही है। तो जब तक लोग इसको मोबाइल पे नहीं सुनेंगे, एफएम की प्रोविज़न है मोबाइल पे सुनने की, लेकिन वो तब तक कामयाब नहीं होगी। और रेडियो सेट्स हैं नहीं, तो जब रेडियो सेट है नहीं तो लोग कैसे सुनेंगे, ये एक हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है। और इसके ऑल्टरनेट में इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेट रेडियो पे शिफ्ट कर जा रहे हैं। आपका दायरा बड़ा हो जाएगा, लोग ज़्यादा सुनेंगे। हाँ, थोड़ा-सा जो हमारा बड़ा स्पेसिफ़िक कम्युनिटी टच है वो निकल जाएगा, लेकिन और कोई उपाय नहीं है कि हम लोगों तक पहुंच पाएँ या सुन पाएँ। रेडियो सेट्स की बहुत ही कमी खलती है। जैसे बताया, मैंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की थी, लिखने के लिए, और छोटे-मोटे अनाउंसर बन के या वॉइस ओवर्स करके भी रेडियो से चला था। हमारा एक पूरा बचपन जुड़ा हुआ है रेडियो से। बिना रेडियो के हम अपने बचपन को सोच नहीं सकते। घर में कितने तरह के रेडियो आए गए, पर हमारे साथ कौन-कौन से हम कार्यक्रम सुनते थे, कौन-सा कार्यक्रम कौन से दिन आता है, कब हवा महल आता है, कब बिना का गीतमाला आता है, कब बॉर्नविटा क्विज़ आता है, ये सब सुनते रहे। उसके बाद जब खुद जुड़ गए उसके साथ, तो समझे कि कमेंट्री क्या होती है। आप ये देखिए कि क्रिकेट, जो कि राजाओं महाराजाओं द्वारा खेला जाता था, अंग्रेज़ों द्वारा खेला जाता था, वो कैसे मोहल्ले का क्रिकेट बन गया, कैसे गली-गली में आ गया, वो हिंदी कमेंट्री की वजह से आ गया। और आज भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं जब हम जसदेव सिंह या सुशील जोशी, ये लोग जब कमेंट्री करते थे
कि मैं ग्रीन पार्क से, कानपुर के ग्रीन पार्क से बोल रहा हूँ और इस वक्त हवा ऐसी है। मतलब हमको दिखा देते थे वो जो क्रिकेट है या जो मैच चल रहा होता था। मेलवे डिमेलो जो कमेंट्री किया करते थे हॉकी के बारे में, या जसदेव सिंह सर, क्या सोने की आवाज़, जब वो राष्ट्रपति भवन से कहते थे कि मैं जसदेव सिंह आपका राष्ट्रपति राजपथ से स्वागत करता हूँ। तो मतलब हम टीवी नहीं था पर हम देख पाते थे। ये रेडियो की जो महत्ता है वो आज भी, मैं बोल रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं या जब भी हम वो कार्यक्रम के बारे में सोचते हैं कि कहीं रेडियो हमसे दूर चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन कोशिश है कि ये वापस आ जाए। रेडियो मधुबनी के द्वारा राज मास मीडिया का इस्तेमाल करके गांव में रह रहे लोगों के सामाजिक और आर्थिक हालात को सुधारने में जुटे हुए हैं। अब आगे के लिए यही है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम जो जिससे कुछ फ़र्क पड़ सके वो करना चाहते हैं। वो शिक्षा का क्षेत्र हो या हम हेड डिस्क्राइब करते हैं, एच फॉर हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर एग्रीकल्चर एंड डी फॉर डेवलपमेंट साइन। हेड के अंदर हम जो भी प्रोग्राम हमारे हैं हम उसको लेके चलते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी ये रीच आगे तक नहीं बढ़ पाएगी तो शायद हम भी इंटरनेट रेडियो पे चले जाएंगे, लेकिन रेडियो हमसे चला जाएगा ये संभव नहीं है। ये तो हमारे साथ ही रहेगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।